हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जल्दी फैमिली में स्वागत करता हूँ। देखिए, यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम कवर कर रहे हैं। नंबर सिस्टम का हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग पार्ट 2 यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम का। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेगा, बारीकी से समझते हुए चलेगा। जिन लोगों ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा, फिर ये पार्ट आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये आपका नेक्स्ट पार्ट यानी अपग्रेडेड वर्जन है। उसके बाद का यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। उसके बाद के सारे जो स्टेप्स है वो मैं यहाँ पे आपको कवर कराता हुआ चलूंगा। तो फर्स्ट पार्ट जिन लोगों ने भी नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे आपका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी सैटरडे को दोपहर में 3 बजे करा दिया गया था। दिस इज सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट जो उसके बाद का जो प्रोसेस है कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस का वेरिएशंस होता है, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो कि अपकमिंग जो जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, पीसीएस लेवल पे हो, उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को किस तरह से पूछा जाता है उसको आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको आप लोग क्लियर कर सकते हैं कम से कम समय में। देखिए, क्वेश्चन तो लगभग सभी से बन जाते हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि आप उस क्वेश्चन को कितने समय में कर रहे हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेशन वहाँ पे रहता है और उसी पे आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। मैथ्स के रिस्पेक्ट में खास करके अगर आप ज़्यादा समय लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। तो उसके लिए ट्रिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और वही चीज़ यहाँ पे मेरे तरफ से आपको गाइड की जा रही है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ कवर कर ली थी। आप आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली है। बहुत अच्छे से मैंने इसको लास्ट सेशन में आपको कराया है, तो इसको जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और इस नेक्स्ट पार्ट में यानी ये है पार्ट 2, ये है पार्ट 2। ये ध्यान रखिएगा रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 यहाँ पे है। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल के क्वेश्चन को। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल किसको कहते हैं? सपोज कीजिए, देखिए फैक्टोरियल को जो डिनोट किया जाता है तो इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, या फिर आप कह सकते हैं इस तरह से होता है। ठीक है, दो तरीके से इसको यहाँ पे डिनोट किया जाता है कोई भी नंबर को, ये ध्यान रखिएगा। जैसे सपोज कीजिए हमने लिखा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी 6 होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे 4 फैक्टोरियल पूछूं, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे कि सर 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका 24 के बराबर हो जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 24 होगी। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं 5 फैक्टोरियल बताइए, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, तो आप इसको कहेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये किसके बराबर होगा? ये आपका 120 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है? चीज़ें क्लियर हो रही है, समझ में आ गया? फैक्टोरियल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है? सबको मल्टीप्लाई कर देना है डाउनवर्ड फॉर्म में, उसके लेस नंबर से 1 तक उसको लेकर के आना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 4 जा 20, 3 जा 60, 62 जा 120, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दिस इज फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। फैक्टोरियल फॉर्म इसी तरीके से होता है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ, तो क्वेश्चन अगर आपके सामने ऐसे आया है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, और ये आपका कहाँ तक गया? ये आपका 1000 तक चला गया। ठीक है, फैक्टोरियल 1000, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? डिवाइड कर रहे हैं 10 से। आपसे पूछा जाए रिमाइंडर इसका निकालिए, है ना, शेष निकालिए, शेषफल निकालिए। तो इसका शेषफल क्या होगा? जब हम इस सभी को सॉल्व करेंगे तो इसका शेषफल क्या होगा? तो लास्ट लेक्चर में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, आइए थोड़ा सा उसी तरह से मैं आपको सारी चीज़ें रिकॉल करता हूँ। तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल पूछा है, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही होगी ना, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी। और यहाँ पे पूछ रहा है 1/10। अगर हम इसको अलग कर दें, ये वाली चीज़ को अगर हम
हम अलग कर दें तो ये 1/10 होगा। तो 1/10 का रिमाइंडर क्या होगा, 1/10 का रिमाइंडर यानी 1 से कम संख्या कौन सा होता है जो 10 के टेबल में आता है, तो 10 0 जा 0, तो रिमाइंडर क्या होगा, एक +1 होगा। और दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, 10 1 जा 10 करेंगे तो यहाँ पे 1 से 10 जब माइनस करेंगे तो ये आपका -9 है। याद रखिए दोनों का सम हमेशा 10 होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो दूसरा फैक्टोरियल क्या आया, -9 आया। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमेशा 9 और 1 10 जिससे भाग दे रहे हैं उसके बराबर आना चाहिए। इसी तरह से आप बाकी का भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल आप कहेंगे 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। तो ये आपका 2/10 अगर करेंगे तो यहाँ पे एक तरफ आएगा रिमाइंडर +2 और एक तरफ आएगा -8। यही तो आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, ठीक है, एक प्लस में आएगा एक माइनस में। 10 जब 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 2 बचेगा, +2 में आएगा और एक माइनस में भी तो आएगा। जब 10 1 जा 10 करेंगे तो ये 10 तो आपका एक्सीड कर गया 2 से, 2 से कितना, 2 से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो -8 आ गया, ठीक है। तो ये आपका 2/10 का कितना हो गया, ये 2 फैक्टोरियल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर 3 फैक्टोरियल की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × 2 × 1, तो ये आपका कितना आएगा, 6 आएगा। 6 को हम लोग क्या करेंगे, 6/10 से जब हम भाग देंगे तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा एक +6 आएगा। और 6 में कितना जोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे 4 आपको देखने को मिलेगा, एक माइनस में आएगा, 6 4 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से आप सभी का फैक्टोरियल निकालिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो अभी हम लोगों ने निकाला ना 4 फैक्टोरियल कितना है, 24 है, ठीक है, 24। अगर हम लोग 24 को 10 से भाग देंगे, ये सारा चीज़ आपको माइंड में कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि ये सब माइंड में आपका कैलकुलेशन हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम इसको भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 10 दूना 20, 10 2 जा 20, तो +4 आएगा, +4 आएगा। और इधर कितना आएगा, मैंने क्या बोला, दोनों को जोड़िए। ऐसा कौन सा संख्या, 4 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 10 आ जाए, तो 6 जोड़ेंगे और ये आपका माइनस में होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि 10 3 जा 30 होता है और 24 से जब 30 को घटाएंगे तो -6 आएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर। अगर हम लोग 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 फैक्टोरियल क्या है, 120 है। और 120 को जब 10 से भाग देंगे तो अगर ये पूरी तरह से, मैंने क्या बताया था, जब ये आपका पूरी तरह से कट जाए, ये पूरी तरह से कट जाए तो ये इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, रिमाइंडर कितना होता है, रिमाइंडर इस तरह के क्वेश्चन में 0 आता है। तो यानी 5 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी संख्या होगी, अगर 6 फैक्टोरियल है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। तो इस तरह से मतलब 5 के बाद जितने भी संख्या होगी उन सभी का यहाँ पे रिमाइंडर जो होगा वो क्या आएगा, वो आपका 0 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। 5 फैक्टोरियल के रिमाइंडर 0 आ रही है, तो 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी संख्या होगी सब में 5 फैक्टोरियल तो रहेगा ही। अगर 7 फैक्टोरियल भी अगर हम ले, 7 फैक्टोरियल भी हम लोग ले तो ये हम क्या लिखेंगे, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। इसकी वैल्यू 0 है तो 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा और इसका शेषफल भी 0 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यानी 5 के बाद जितनी भी संख्या है उसका शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो हमें सिर्फ मतलब किससे है, 1 2 3 और 4 से मतलब है। अब यहाँ पे अगर देखिए पॉजिटिव नंबर, मैंने क्या बोला है, हमेशा हमें क्या लेना है, हमेशा हमें पॉजिटिव संख्या को लेनी है। तो ये हमारा, या पॉजिटिव लीजिए या निगेटिव लीजिए, कोई भी लीजिए आप, है ना, पॉजिटिव लीजिए निगेटिव लीजिए कोई भी लीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ लिया, ठीक है, +1 लिया, चलिए यहाँ का हमने +2 लिया, ठीक है, +2 लिया। यहाँ से हम लोग -4 ले लेते हैं, ठीक है, -4 ले लेते हैं, एक माइनस भी ले लिए और यहाँ से हम लोग +4 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ऐड कीजिए क्योंकि बीच में ऐड है ना, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो गया, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 हो गया, 7 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 होगा। 3 होगा कि नहीं होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, तो ये आपका 3 आया। नीचे क्या है, 10 है, तो 10 को जब 3 से डिवाइड देंगे तो ये आपका क्या आएगा, एक +3 आएगा और एक आपका -7 आएगा। हम लोग किसको लेते हैं, पॉजिटिव को लेते हैं ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर हमेशा आपको यहाँ पे प्लस में यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इनकेस अगर हम -7 भी लेते हैं तो याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जब भी माइनस में हम लोग अगर कोई शेषफल हम लोग इसको सपोज कि इसको सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे ना 10 से जिससे भागा दे रहे हैं, तो वैसे भी आपका आंसर कितना आया, +3 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीज़ों को बस ध्यान से समझते हुए चलिए, चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलिए, बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ चलेगा, है ना। और नहीं समझ में आए तो एक बार वापस से वीडियो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना,
ये फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, ठीक है, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, और ये आपका कहाँ तक जाएगा, ये आपका फैक्टोरियल 100 तक जाएगा, ठीक है। इसको जब हम भाग देंगे, किससे हम भाग देंगे, इसको भाग देंगे हम 12 से। अब हम किससे भाग दे रहे हैं, 12 से। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा ना, अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर 5 के बाद सारी जो फैक्टोरियल है वो आपकी क्या आ रही है, 0 आ रही है। 5 के बाद सारी फैक्टोरियल क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसको एक बार और यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है, कंसिडर करते हैं कैसे करना है, आइए इसको वापस से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैसे ही करते हुए चलेंगे। 1/12, 1/12 पहले लेंगे, 1/12। तो 1/12 में इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपका +1 आएगा ना, +1 आएगा, ठीक है, +1 आएगा और -11 आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग 2/12 की बात करें, 2/12 की बात करें तो ये क्या आएगा, ये आपका क्या आएगा, तो ये आपका +2 आएगा ना, +2 आएगा, +2 आएगा और यहाँ पे -10 आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें 3 फैक्टोरियल की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी ना, 6/12, 6/12। तो इसकी फैक्टोरियल क्या आएगी, ये आपकी +6 आएगी ना, और ये -6 भी आएगी, ठीक है, +6 आएगी और -6 आएगी, ठीक है। 4 फैक्टोरियल की बात करें, 4 फैक्टोरियल की बात करें तो ये कितना आएगा, ये आपका 24 आएगा, 24 आएगा और नीचे 12 है। देखिए 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है, ये तो पूरा कट गया ना, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी संख्या होगी उस सभी का रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो हमें बाकियों से लेना देना नहीं है, हमें बस ये 3 संख्या से लेना देना है ना, ये 3 संख्या से लेना देना है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये 3 संख्या से लेना देना है तो कोई भी रिमाइंडर उठाएं। यहाँ पे हम लोग ने प्लस उठाया 1, जो छोटी संख्या है ना, जो हमें कैलकुलेट करने में मददगार होगी, हम बस उसी को ही पिक करेंगे ताकि हमारे कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। तो 4 फैक्टोरियल के बाद सभी का शेषफल जो होगा वो आपका 0 होगा। तो हमें बस स्टार्टिंग के 3 से मतलब है, तो हमने इस तीनों को ऐड किया, +1, +2, +6, कितना हो गया, ये आपका 9 हो गया ना। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके बीच में क्या है, प्लस है। भाग किससे दे रहे हैं, 12 से। अब इसका रिमाइंडर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आपका +9 आएगा और यहाँ पे आएगा -3, क्योंकि दोनों को जोड़िए, 9 में कितना जोड़ेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 3, लेकिन दूसरा वाला जो शेषफल होगा वो माइनस में होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ गए, तो या तो इसका आंसर डायरेक्ट हम -9 लिख देते हैं क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव लेना है, या फिर अगर -3 लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, जब -3 लेंगे तो भी तो हमें माइनस ही करना पड़ेगा 12 से, तो वैसे भी आपका आंसर क्या आ गया, इसका +9 आ गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम लोग इसको कैंसिल आउट भी तो कर सकते हैं 9/12 को, क्योंकि ये 3 के टेबल में तो आ रहा है ना, 3 के टेबल में तो आ रहा है, तो हम इसको कैंसिल भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना, 3 3 जा 9, 3 से हमने भाग दिया तो ये आपका क्या हो गया, 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। अब आप कहेंगे सर इसको जब हम भाग दे रहे हैं तो मेरा आंसर डिफर कर जा रहा है, डिफर कर जा रहा है। आप यही तो दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर 9/12 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे उसके बाद जब हम शेषफल निकालेंगे तो आंसर तो हमारा डिफर कर जा रहा है। आंसर कैसे डिफर कर पा रहा है, तो जब 3/4 को जब आप भाग दीजिएगा, 3 को 4 से भाग दीजिएगा, इसका रिमाइंडर +3 आएगा और एक आएगा -1, यही तो आएगा। तो हम हमेशा कौन सा लेते हैं, +3 लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जिस समय जब आप कैंसिल आउट करेंगे, जिस भी संख्या से आप कैंसिल आउट करेंगे, तो उस टाइम पे जब रिजल्ट निकालना हो तो उससे 3 से गुना जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हमने 3 से ही यहाँ पे कैंसिल किया था ना, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 4 12, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, वापस से आंसर आ गया ना +9। तो ये ध्यान में रखते हुए चलना है हमेशा, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप कैंसिल आउट करेंगे ना, जिस संख्या से कैंसिल आउट करेंगे लास्ट में जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें 3 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है, फाइनल आंसर वही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई, सोच रहा है ये कि हाँ सर थोड़ा बहुत कैसे हुआ, वो एक बार चीज़ें समझ लूँ सर, समझ गए यहाँ पे इसके द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ ही गया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आ गया ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, आइए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है
जैसे सपोज कीजिए अभी हम लोग कैंसिल आउट वाला कॉन्सेप्ट पढ़े ना, जैसे अगर सपोज कीजिए कैंसिल आउट वाला कॉन्सेप्ट, इस तरह के क्वेश्चन आ गए, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप साफ देख रहे हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्यों ना हम लोग इसको कैंसिल करें, कैंसिल कर सकते हैं ना। किस टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जा सकता है ना, 2 के टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा, 18/7, 18/7 है ना। तो क्या करना है, जब आप इस तरह के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें, जब आप कैंसिल आउट करके जब इसको आप करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18/7 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे जब आप रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 दूनी 14। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये कितना आएगा, यहाँ जब आप 18 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 4 आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए 4 में से कितना ऐड करेंगे कि मेरा 7 आ जाए, तो 3 ऐड करेंगे और ये माइनस में होगा, तो इसके रिमाइंडर आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके रिमाइंडर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 देख सकते हैं। वैसे अगर हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करें 36/14, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है 36/14। तो यहाँ पे 14 के टेबल में अगर हम लोग बात करें तो 14 2 जा 28, तो यहाँ पे आपका एक 8 आ रहा है और यहाँ पे एक -6 आ रहा है। तो यहाँ पे सर +8 आ रहा है, यहाँ पे +4 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, जिससे क्रॉस करेंगे आपको फाइनल जब आपका आंसर आएगा उससे गुना कर दीजिए, यही तो मैंने बोला। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 8 आ गया ना। 8 आया कि नहीं आया, इस बात को समझे कि नहीं समझे। तो आप कैंसिल आउट करके भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा, बस लास्ट में आपको जिस नंबर से आप कैंसिल आउट करेंगे ना उसी नंबर से लास्ट में गुना कर दीजिएगा, जो आंसर आपका आ रहा है उसी से आपका क्लियरेंस हो जाएगा। समझ में आ गया। हाँ देखिए कितना ध्यान से चीज़ों को समझ रहा है ना, थोड़ा बहुत सर क्लियर होता हुआ चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन इस तरह से देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलेगा, बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ चलेगा। ठीक है, अगर हम लोग 4th नंबर की बात करें, चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करें, आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो ठीक उसी तरह से एक बार मैं आपको बताता हूँ, 42/8 अगर आपका है ना, तो आप इसको पहले सॉल्व करें। 42/8 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 के टेबल में 42 से कम संख्या कौन सी आती है, तो 8 5 से 40 आती है। तो शेष कितना बच गया, +2 बच गया ना शेष, और यहाँ पे 2 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आ जाए, तो आप कहेंगे 6 जोड़ेंगे। हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव वाला लेते हैं ना। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिमाइंडर शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसमें तो आंसर 2 हो गया। लेकिन आप कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट भी हम कर सकते हैं, किससे करेंगे, 2 से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने 2 से इसको कैंसिल किया तो 21/4 हो गया। अब 21 से कम संख्या कौन सी होती है जो 4 के टेबल में आता है, तो आप कहेंगे 20। तो कितना रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे +1 बचा, और यहाँ पे एक रिमाइंडर क्या बचेगा, एक में कितना ऐड करेंगे कि 4 आ जाए, तो 3, लेकिन ये माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 6 24 होता है। तो 21 को जब 21 में से जब 24 घटाएंगे तो -3 आएगा, तो दूसरा माइनस में आएगा। तो हम क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो हमारा क्या +1 आंसर होगा, क्या नहीं होगा ना +1, क्योंकि हमने यहाँ पे कैंसिल भी किया था 2 से, तो ये 2 से हमें मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, +2 आंसर होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या दोनों क्वेश्चन, दोनों किसी भी तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। बस लास्ट में आपको क्या करना है, जिस नंबर से आप कैंसिल आउट करेंगे आपको क्या करना है, उस नंबर से बस गुना कर देना है अंतिम में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर एक और ऐसा देख लेते हैं, एक और देखते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो अब थोड़ा थोड़ा सब समझ में आ रहा है इसको, है ना, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चलिए भाई ठीक है, समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए एक क्वेश्चन और आपके सामने देता हूँ। ठीक है, अब आप खुद बताएं, जल्दी से बताइए। 35/15 है, आपको बताना है इसका रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, बताइए जल्दी से बता दीजिए जल्दी से। तो 15 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 15 का टेबल में पहाड़ा में 35 से कम संख्या में कौन सी संख्या आती है, तो आप कहेंगे 30 आती है। कितने बार में, 2 बार में, 15 दूनी 30। तो 35 को जब 30 से घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, +5 आएगा ना। शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि 10, ये 15 आ जाए, तो आप कहेंगे 10 जोड़ेंगे, लेकिन ये 10 तो माइनस में होगा, है ना, ये 10 माइनस में होगा। तो आंसर हमेशा हम किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। तो आंसर क्या होगा, +5 आंसर होगा, है ना।
इसका शेषफल कितना होगा, +5 होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें कि सर 5 के टेबल में तो दोनों कट रहा है, 5 के टेबल में तो दोनों कट रहा है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। तो 7 से कम कौन सी संख्या आती है 3 के टेबल में, तो आप कहेंगे 3 दूनी 6, तो 6 आएगी। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 1 में कितना जोड़ेंगे कि मेरा 3 आ जाए, तो 2 जोड़ेंगे। तो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है पॉजिटिव लेते हैं ना, हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव हमने ले लिया, पॉजिटिव हमने ले लिया, तो हमने पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पे +1 आ गया, +1 आ गया। लेकिन हमने यहाँ पे कैंसिल भी तो किया था, किससे कैंसिल किया था, 5 से कैंसिल किया था। तो 5 से हमें मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा, फाइनल रिमाइंडर यहाँ पे +5 आएगा। ये ध्यान रखिएगा, +5 आएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? एक बार थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए एक बार। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ज़्यादा ज़्यादा। रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फैक्टोरियल वर्जन में। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आए, बस आपको शेषफल निकालना हो, तो माइंड में ये सारे कैलकुलेशन होने चाहिए, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा, जिससे आप इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, बेसिक से सारे मैथ्स कवर करा रहा हूँ, नंबर सिस्टम से कवर करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। 103 को हमने मल्टीप्लाई किया 1298 से, फिर हमने मल्टीप्लाई किया इसको 1197 ले लेते हैं, और 13702 ले लेते हैं। हमको क्या करना है, इसको 100 से भाग दे दिए, और आपको बताना है इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब जिन लोगों को ट्रिक्स नहीं पता है, अब वो इसको गुना करने में लगेंगे। ऐसे लग रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत है। अगर गुना करने में चले जाइएगा तब टाइम टेकिंग बहुत देखने को मिलेगा। तो आप डायरेक्ट देखिए कि अब आप डायरेक्ट, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 103 है, तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर लेंगे, हम हमेशा क्या लेंगे, कोशिश करेंगे छोटी संख्या लेने का। ठीक है, कोशिश करेंगे हम छोटी संख्या लेने का। तो यहाँ पे आप रिमाइंडर देख सकते हैं, एक आएगा +3, और एक आएगा क्या, -97, एक आपका -97 आएगा। ठीक है, -97, क्योंकि 3 में हम कितना जोड़ेंगे कि मेरा 100 आ जाए, तो 97 जोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग इसकी बात करें, तो इसमें भी 2 रिमाइंडर आएंगे। कौन कौन से रिमाइंडर आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1298 या 98 आप देख सकते हैं। तो 13 से गुना करेंगे तो 1300 आएगा। तो ये आपका -2 एक तरफ आ गया, और एक तरफ आएगा +98। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पे ये आपका कितना आएगा, ये आपका +97 आ गया, और ये आपका -3 आ गया। ठीक है, और इसकी बात करें, इसको जब आप डिवाइड दीजिएगा 100 से, लास्ट के 2 डिजिट बस आपको देखना है, 2 डिजिट। तो यहाँ पे आपका एक +2 आएगा और एक -98 आएगा। ठीक है, 2 में कितना जोड़ेंगे कि मेरा 100 आ जाए, तो 98। तो हमें इसमें से जो बेसिकली जो सबसे ईजी हो, जो सबसे छोटा संख्या हो, छोटा फैक्टर हो, हम उसी को लेंगे। तो +3 उठाते हैं, इधर से -2 उठाते हैं, इधर से -3 उठाते हैं, इधर से +2 उठाते हैं, जिससे हमारी सुविधा हो, आसानी से सॉल्व हो जाए। तो अब बीच में क्या है, सभी के बीच में गुना है। तो 3 को जब 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36/100 आ गया। 36/100 ही तो आएगा, 36/100। अब इसका जो फैक्टर हम निकालेंगे, तो यहाँ पे +36 आएगा, फैक्टर मतलब रिमाइंडर जब निकालेंगे, और 36 में कितना जोड़ेंगे कि मेरा 100 हो जाए, तो -64 जोड़ेंगे। तो हमेशा हम कौन सा लेते हैं, प्लस वाला लेते हैं ना। तो ये हमारा +36 इसका आंसर होगा, +36 इसका आंसर होगा। अगर आप -64 भी लेंगे, तो क्या होगा, -64 भी लेंगे, तो हमें इसको 100 से माइनस करना पड़ेगा ना। तो उस केस में भी क्या आएगा, +36 आएगा। उस केस में भी क्या आएगा, +36 आएगा। अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से। तो ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ चलेगा, बस ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13978, यहाँ पे 398 आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे
5 3 देख सकते हैं, 7 6 देख सकते हैं, 2 7 यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अब इसको आपको डिवाइड करना है 100 से। इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा, इसको डिवाइड करना है 100 से, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं इसको जब आप डिवाइड करना है 100 से, तो ये ध्यान रखिएगा, डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार लास्ट देख लेते हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 100 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 78 98 यहाँ कर दीजिए, 98 इसको यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका -2 आएगा। ठीक है, -2 आएगा, और यहाँ पे ये क्या आएगा, ये आपका -2 आ गया, और यहाँ पे एक +98 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, फिर इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे -2 ले लेंगे, 98 हो गया, और यहाँ पे +98 हो गया। ठीक है, 53 की बात करें, 53 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 53 ही होगा, यहाँ पे आपका 53 ही होगा, 53 होगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक आपका -47 होगा, -47 होगा। ठीक है, 76 की बात करें, 76 की बात करें तो यहाँ पे ये आपका क्या होगा, +76 हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। ठीक है, -24 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होगा, +27 होगा, +27 होगा, और ये एक आपका क्या होगा, ये माइनस 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वहीं छोटे वाले को लेकर के आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको इसको बताना है, इसको सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। एक और होमवर्क दे देता हूँ मैं आज आप लोग को, ये ध्यान रखिएगा, एक होमवर्क और दे देता हूँ। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, आई होप अब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एक होमवर्क मैं आप लोग को दे रहा हूँ, तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8। 13978 को जब आप 398 से गुना करते हैं, और यहाँ पे आप 16 यहाँ पे आप रखते हैं, यहाँ 27 रखते हैं, यहाँ पे 53 रखते हैं, और इसको आपको भाग देना है किससे, 25 से भाग देना है। ठीक है, इसको किससे भाग देना है, इसको 25 से भाग देना है, ये ध्यान रखिएगा, इसको 25 से भाग देना है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा, और फिर मिलते हैं आप लोगों से कल इसी टाइम पे इसी समय। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का सजेशन देना हो, या फिर फीडबैक देना हो, या फिर किसी भी तरह का अगर आपको डाउट्स पूछना हो, तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, यहीं पे आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल लिंक वगैरह, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, तो उसको आप वहाँ पर जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी चीज़ें पहुंच सके, और बाकी लोग भी इसको समझ सके, क्लियर हो सके सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।